हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर एक्सरसाइज इसके 11.1 फर्स्ट टू क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 7 ये सभी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे उसी के बेस पे आपके बाकी थर्ड, फोर्थ और 7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ड्रा करनी है ABC विद साइड BC 7 सेंटीमीटर, एंगल भी 45 डिग्री और इसका एंगल है दिया गया 105 डिग्री। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक और ट्रायंगल जिसकी साइड इसकी गिवन ट्रायंगल 4/5 होगी, 4/5 टाइम्स, यानी कि जो ट्रायंगल हमने रिक्वायर्ड ट्रायंगल ड्रा करनी वो बड़ी होगी इस ट्रायंगल से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो ट्रायंगल ड्रा की थी रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो छोटी थी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कम थी। यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल ड्रा करनी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 4/3 टाइम्स होनी चाहिए गिवन ट्रायंगल्स के। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ड्रा करता हूँ ABC। इसमें BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन सेगमेंट BC ड्रा करो, लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इसका नाम रखा BC और इसकी लेंथ कितनी ली 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास लेंगे और वर्टेक्स D पे एक हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री मेजर का। तो 45 डिग्री आपने 9 में सीखा कैसे एंगल बनाना है। सबसे पहले 90 बनाना पड़ेगा उसका बाइसेक्टर। ये हमने आज कहा कि यहाँ से 60 डिग्री बनता है, यहाँ से 120 इनका बाइसेक्टर बनेगा। तो आप यहाँ पे कटेंगे, ये एंगल बनता है 90 डिग्री। इन आर से थोड़ा अगर मैं ड्रा करूँ तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। बट हमें 90 डिग्री से कंसर्न नहीं, हमें सिर्फ ये देखना 90 कहाँ से बन रहा है। इसका बाइसेक्टर ड्रा करना, वो आएगा कितना 60 डिग्री है। तो आप 60 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आके इसका हाफ से ज़्यादा कंपास रेडियस बोलो, ये पॉइंट सेंटर रख के एक आर्क और दूसरे ये पॉइंट सेंटर रख के दूसरी आर्क, इनके थ्रू जो ये एंगल इन आर्क्स के थ्रू जो ये रे होगी तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इस एंगल का मेजर कितना आएगा 45 डिग्री। दूसरा एंगल है 105 डिग्री है। दूसरा एंगल जो ड्रा कर रहे हैं एंगल है 105 डिग्री, बट वर्टेक्स से हमारे पास है नहीं अभी। तो इसके लिए भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। एंगल A का मेजर कितना है 105 डिग्री प्लस एंगल B दिया गया 45 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। इन दोनों का सम कितना आता है 150 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज दैट एंगल C कितना आएगा, इसको साइड माइनस किया 30 डिग्री। हम क्या करेंगे वर्टेक्स C पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री मेजर लें। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास ये देखो हम पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे और उसका बाइसेक्टर होगा 30 डिग्री। ये एक आर्क पॉइंट C सेंटर रख के ये आर्क ड्रा की और यहाँ जहाँ पे सेगमेंट को काट रहे हो सेंटर रख के सेम रेडियस, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। इसका बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से यार और इस पॉइंट से यार ड्रा की। इन दोनों आर्क्स के थ्रू जो हम ये रे ड्रा करेंगे ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री मेजर का होगा। दिस एंगल इज, ये दूसरी रे ड्रा की और जहाँ पे पहली रे को काट रही है इसको वर्टेक्स A रख दो, ये एंगल आएगा 30 डिग्री। और ऑब्वियस है जहाँ पे ये काटेंगे इस रे को ये एंगल है 105 डिग्री का ये होगा। आप चेक कर सकते हैं विद प्रोटेक्टर। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रा की ABC। अब एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल की 4/3
जिनकी बड़ी होनी चाहिए, तो इसको एक्सटेंड करो, इसको आप थोड़ा BC को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रायंगल हमें बनानी है वो बड़ी बड़ी ट्रायंगल होगी। इस ट्रायंगल BC को आगे एक्सटेंड करो। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, BC के लिए आप एक रे ड्रा करेंगे जो कि एक्यूट एंगल बनाएगी। ये ड्रा की जो एक्यूट एंगल बना रही है, फिर इसके पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब 4/3 टाइम्स जो ट्रायंगल बनानी है उसकी साइड 4/3 टाइम्स होनी चाहिए। इनमें से बड़ा क्या है, 4 है ना, तो 4 पॉइंट्स पे लोकेट करेंगे इस तरह PX पे, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो इसके लिए आप कंपास फॉलो सुटेबल रेडियस का और इसके 4 पॉइंट्स लोकेट करो। 1 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट्स लोकेट किए, इसका नाम रखा मैंने B1, दिस इज B2, दिस पॉइंट इज B3 एंड दिस पॉइंट इज B4। ये इस तरह पे लोकेट किए। फिर देखो 3/4 4/3 होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उसको ज्वाइन करो, डिनोमिनेटर 3 है ना, पॉइंट B3 को ज्वाइन करो, किससे, C से। डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है, डिनोमिनेटर 3 से, तो मैंने पॉइंट B3 को ज्वाइन किया C से। फिर उसके बाद अब पॉइंट B4 जो है, इससे हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो B3 C के पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन ड्रा करने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में, कैसे ड्रा करेंगे पैरेलल लाइन। मैंने कंपास का सुटेबल रेडियस खोलना है, पॉइंट B सेंटर रख के हम एक आर्क ड्रा करेंगे और सेम इसी रेडियस की पॉइंट B4 से आर्क ड्रा करेंगे। फिर इस आर्क की लेंथ मेजर करनी है। देखो, देख सकते हो यहाँ से इस लाइन तक कितनी लेंथ है, वो मेजर करके उतनी लेंथ की एक आर्क यहाँ भी काट दो। और इस B4 इन आर्क के इंटरसेक्शन से एक हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। देखो और जो कि इंटरसेक्ट करेगी BC प्रोड्यूस को किस पॉइंट पे, C डैश पे। BC प्रोड्यूस को कहाँ पे, C डैश पे प्रोड्यूस करेगी, C डैश पे इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल लाइन ड्रा की। अब सेम यहाँ भी C डैश से पैरेलल लाइन ड्रा करो। उसके लिए आप क्या करो, इतना ही है, स्टेबल रेडियस खोल के इतने रेडियस की यहाँ भी आर्क बनाओ। फिर इस आर्क की लेंथ मेजर करो, इधर भी इतनी लेंथ के आर्क इंटरसेक्ट करो और इनके थ्रू ये आर्क इंटरसेक्शन से ये पैरेलल लाइन ड्रा करोगे AC के पैरेलल, जहाँ पे काटेंगे वो पॉइंट क्या आएगा, A डैश। तो उस केस में ये जो ट्रायंगल है रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। सबसे पहले आपने इसमें गिवन लिखना है। गिवन अब आपके पास क्या है, जो ट्रायंगल दी गई है BC, जिसमें वर्टेक्स BC की लेंथ दी गई है, B एंगल B और एंगल A गिवन था। गिवन लिख दो। उसके बाद रिक्वायर्ड में ट्रायंगल आपने ड्रा करनी है जो जिसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल की 4/3 टाइम होनी चाहिए। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखाता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या आएंगे इसमें। पहले स्टेप में हमने ड्रा किया ट्रायंगल, ड्रा ट्रायंगल ABC इन विच, उस ट्रायंगल में क्या क्या है हमारे पास, इन विच BC कितना था 7 सेंटीमीटर, एंगल B
is equal to 45 degree and angle A is equal to 105 degrees। ये गिवन था हमारे पास। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक रे डाल दी, कौन सी BX, जो कि एक्यूट एंगल बना रही है BC के साथ। a ray BX making an acute angle with BC। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, लोकेट 4 पॉइंट्स मतलब किसके बेसिस पे दिए, ग्रेटर ऑफ 3 and 4, 3/4 रेशियो था ना, 3 and 4 में जो भी ग्रेटर है ऑन BX। 4 पॉइंट्स उनके नाम क्या है, B1 B2 B3 B4 on BX such that in point का आपस में डिस्टेंस इक्वल है, B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4, ये डिस्टेंस इक्वल। चौथे स्टेप में हमने ज्वाइन करना B3 को C से, ज्वाइन B3 C। पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, थ्रू द पॉइंट B4 ड्रा अ लाइन the point B4 is point B4, the point to draw line पैरेलल टू, ये लाइन यहाँ से ड्रा की किसके पैरेलल, B3C इंटरसेक्टिंग BC produced है at C dash, और 6th स्टेप में थ्रू द पॉइंट C dash के थ्रू क्या करेंगे, ड्रा लाइन पैरेलल टू। अब देखो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, किसके पैरेलल, CA, और ये लाइन इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग BA प्रोड्यूस्ड एट A डैश में इंटरसेक्ट करेंगे। तो उस केस में जो हमारे पास है ट्रायंगल A डैश B C dash is the required triangle, ये required triangle, ये बनेगी required triangle। और नेक्स्ट हमारे पास बचे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th क्वेश्चन में, चलो सॉल्व करता हूँ। 5th उसी के रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड है। यहाँ पे रेशियो कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होनी चाहिए, सर 3/4, इसमें मतलब छोटी ट्रायंगल बनेगी। जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है वहाँ पे ट्रायंगल बड़ी बनेगी, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था उस केस में ट्रायंगल छोटी बनेगी। नेक्स्ट देखो थ्योरम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे 3/4 टाइम्स होनी चाहिए गिवन ट्रायंगल की। हमने एक ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड गिवन ट्रायंगल की साइड से 3/4 टाइम्स होनी चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन गिवन रिक्वायर्ड आपको देखो, वैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना सीखना होगा। BC दिया गया 6 सेंटीमीटर, AB है 5, और उसके बाद ABC कितना है, एंगल ABC 60 डिग्री। तो आप सबसे पहले एक
लाइन सेगमेंट ड्रा करो BC, इसकी लेंथ कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेजर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। ये एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया हमने, BC इसका नाम है लाइन सेगमेंट का, और लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर ली। उसके बाद आप इसके वर्टेक्स P पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी सिंपल होता है। आपने क्या करना, पॉइंट B सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करनी है। जहाँ पे BC को काट रही है वो पॉइंट सेंटर की दूसरी आर्क, सेम रेडियस लेके दूसरी आर्क जिस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट के थ्रू जो रे हम ड्रा करेंगे वो एंगल 60 डिग्री मेजर का होगा। पॉइंट B और इन आर्क की इंटरसेक्शन से हम ये रे ड्रा करते हैं। उस केस में ये जो एंगल आएगा ये 60 डिग्री मेजर का एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, AB इसमें 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक कंपास का रेडियस खोलो कितना 5 सेंटीमीटर, और कंपास का रेडियस 5 सेंटीमीटर खोल के पॉइंट B सेंटर रख के, पॉइंट B के सेंटर लेके हम इस रे पे एक आर्क ड्रा करेंगे। एक आर्क ड्रा करेंगे जिस पॉइंट पे आर्क काट रही है, इस पॉइंट का नाम A रख दिया। तो इस A को C के साथ ज्वाइन किया, ये बन गया ट्रायंगल ABC, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर होगा, BC 6 सेंटीमीटर आएगा, और दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके लिए एक और ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसकी साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स की 3/4 होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये एक रे ड्रा करो। दिस इज रे DX मेकिंग an acute angle with BC। 3/4 होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, इन दोनों में से 4 बड़ा है, तो हम 4 पॉइंट्स को लोकेट करते हैं विद हेल्प ऑफ कंपास। कंपास लेकर इसका सुटेबल रेडियस खोलो, तो इस तरह से पॉइंट लोकेट करने आपने पहले ये सेंटर की आर्क ड्रा की, फिर यहाँ से ये आर्क ड्रा की, यहाँ से आर्क ड्रा की, यहाँ से ये आर्क ड्रा की। ये 4 मार्क्स की पॉइंट्स, इसको B1 B2 B3 B4 ये आप स्टार्ट करें। कंपास का हमने रेडियस सेम रखा था, इन पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा। फिर 3/4 डिनोमिनेटर में क्या 4 है, जो डिनोमिनेटर उसको ज्वाइन करते हैं हम इस B4 पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे। डिनोमिनेटर को यहाँ से ज्वाइन कर दो, B4 को C के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर B4 को C के साथ ज्वाइन किया, डिनोमिनेटर क्या 3 है, 3 इस पॉइंट B3 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। B4 C के पैरेलल लाइन ड्रा करो। इसके लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास का रेडियस खोला, सुटेबल रेडियस, पॉइंट B4 सेंटर रखे, एक आर्क बनाई, और सेम रेडियस के हम यहाँ भी सेम रेडियस की हम भी आर्क बनाएंगे। फिर देखना जितनी लेंथ की आर्क यहाँ से यहाँ पे जितनी लेंथ से आर्क की ना, उतनी लेंथ की एक आर्क यहाँ भी काटेंगे। उतनी लेंथ की आर्क यहाँ पे काटी हमने। B3 और इन आर्क्स की इंटरसेक्शन से हम ड्रा करेंगे B3 और इन आर्क्स की इंटरसेक्शन, जो ये आर्क ड्रा करेंगे ये पैरेलल लाइन बनाएंगे। और जहाँ पे इसको BC को आगे इस पॉइंट का नाम C है, ये पैरेलल लाइन बनेगी। अब C डैश से एक और पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो CA के पैरेलल होगी। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। पॉइंट C सेंटर की सुटेबल रेडियस लेके ये आर्क ड्रा की, इसी रेडियस की पॉइंट C डैश से आर्क ड्रा की, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मेजर करो, टोटल लेंथ की एक आर्क इधर काटो, और उसके फिर C डैश से
पॉइंट ऑफ की इंटरसेक्शन से ये जो हम लाइन ड्रा करेंगे ये काटेंगे इसको कहाँ पे ए डैश पे। उस केस में ये जो ट्राइंगल बनेगी ए डैश बी सी डैश ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। तो इस तरह से हम करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रा, सिमिलर ऑन ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो 11.3 कंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 11.2 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। कंस्ट्रक्शन 11.3 and question number 1 of exercise 11.2 दोनों सेम है। यहाँ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं हमें किसी सर्कुलर रेडियस के लिए किसी पॉइंट से। तो यहाँ पे हम सीखेंगे टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। देखो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी बेस पे कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगी। एक सर्कल ड्रा करना रेडियस 6 सेंटीमीटर का और इसे 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट से हमें कंस्ट्रक्ट करना टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल और उनकी लेंथ मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रा करते हैं। मैं स्केल पकड़ा, कंपास पकड़ा और उसको मेजर करके कितना 6 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस बोला और एक सर्कल बनाएंगे हम। 6 सेंटीमीटर रेडियस बोलना है कंपास का रेडियस और ये सर्कल हमने ड्रा किया। 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस बोला, सर्कल ड्रा किया। सर्कल का सेंटर रखो को सर्कल के सेंटर लो, फिर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो। इसे सेंटर ऑफ सर्कल सेंटर वो आपका सर्कल इससे 10 सेंटीमीटर कहीं भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेते हैं मेजर करके स्केल से, या सीधा ये लाइन सेगमेंट की ड्रा करते हैं। इस पॉइंट का नाम P रखो। O से P का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रा करने सर्कल के लिए। तो देखो कैसे ड्रा करना है। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट इस सेंटर से OP को ज्वाइन किया हमने, OP ज्वाइन किया और हम क्या करेंगे इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने इसके हाफ से ज़्यादा कंपास का रेडियस खोलना है और आर्क्स ड्रा करनी है, एक इस साइड और दूसरी इस साइड। आर्क्स ड्रा की, पॉइंट और सेंटर के दोनों साइड आर्क्स ड्रा की। अब पॉइंट P सेंटर रख के और आर्क्स ड्रा करेंगे जो पहले वाली आर्क्स को काटेंगी। जिन पॉइंट्स पे इन आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उनको हम ज्वाइन करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी इन पॉइंट्स के थ्रू हम एक लाइन ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रा करो। तो ये लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। जहाँ पे काटते इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया M। सिंपल स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में OP को ज्वाइन किया, सर्कल ऑफ रेडियस तो गिवन होता है, OP को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया इस OP का क्या किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। कहाँ पे इसको काटना है पॉइंट M पे, M इसका मिड पॉइंट होगा। फिर पॉइंट M सेंटर रख के MP या OM के बराबर इसका रेडियस होता है।
ये इसका रेडियस आएगा। और हम क्या करेंगे, पॉइंट एम सेंटर की डार्क सर्कल ड्रा करेंगे। ये डार्क सर्कल ड्रा करेंगे। ये डार्क सर्कल ड्रा किया पॉइंट एम सेंटर पे। ये डार्क सर्कल ड्रा किया। और जहाँ पे ये गिवन सर्कल को काट रहा है, इन पॉइंट्स का नाम रख दो, कुछ भी रख दो, पी ए और पी बी। पॉइंट एम सेंटर रख के एम की रेडियस लेके हमने एक डार्क सर्कल ड्रा किया, और जहाँ पे ये गिवन सर्कल को काट रहा है उन पॉइंट्स का नाम क्या रखा, उन पॉइंट्स का नाम ए और बी। अब इस पॉइंट पी से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। पॉइंट पी से ए को ज्वाइन किया, ये बन गया पहला टेंजेंट। और पॉइंट बी से पॉइंट बी को ज्वाइन किया, ये बन गया इसका दूसरा टेंजेंट। इस तरह से हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो तो इसमें क्या है, पहले स्टेप में हमने किया ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में टेक a point P 10 centimeter away from the center of the circle। सर्कल इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर एक पॉइंट लिया और P में उसको ज्वाइन किया O से इस पॉइंट P को। तीसरे स्टेप में हमने ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। लेट इट bisects OP at point M। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट के जिस पॉइंट का उस पॉइंट का नाम है। और चौथे स्टेप पे हमने क्या किया, विथ टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस लेंगे हम इक्वल टू रेडियस कितना लेना है, एम पी, ओ एम और एम पी के बराबर। ड्रा अ डॉटेड सर्कल which cuts intersects the given circle at points A and B। ये और B पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद पांचवें स्टेप में ज्वाइन P A and B, इन दो पॉइंट्स को पॉइंट B से ज्वाइन करो, B से A और B से B ज्वाइन किया, उस केस में P और P भी आएंगे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। देन PA and PB are the required tangents, are the required tangents to the circle। ये required tangents to the circle। इस तरह से आप टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे, टेंजेंट्स के बेसिस पे एक्सरसाइज 11.2 पर हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।